हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एग्जाम के लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अभी अगर रिसेंट टाइम की बात करें 2-3 साल की, तो ऐसे कोई से भी एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। ओके। अभी जो सीएचएसएल 2022 का भी एग्जाम हुआ है, चाहे मेंस का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का, अगर बात करें जीडी का, मतलब कोई सा भी एग्जाम बात करें अगर रिसेंट के टाइम में जो हुआ है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आपको भी जो है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस का, या जो है कि आपको एग्जाम देना है एमटीएस का, सीजीएल मेंस का एग्जाम देना है, या अगर आप सीजीएल 2023 के लिए अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही स्टार मार्क लगा के जो है आपको तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रहेगा। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 30 एमसीक्यू। तो ये क्वेश्चन को देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ये वीडियो है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक तरह से आपका ये टेस्ट है, तो इसको टेस्ट की तरह लेना है आपको कि आखिर एसएससी के एग्जाम में कौन कौन से वो प्रश्न है आर्टिकल से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट तो जहाँ स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि देखिए, अभी जो है एसएससी क्रैकर्स पे 198 के जो है सब्सक्राइबर है। तो इसको जल्दी से आपको 200 के करवाना है। ओके। जल्दी से आपको कितना करवाना है? 200 के। तो इसीलिए अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आपको 200 के जो है करवाना है। ओके। क्योंकि ये मेरा नहीं, आपका चैनल है। तो एसएससी क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को जो है आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और एक चीज और बता दें कि अभी जो आने वाला जो एमटीएस का एग्जाम है, या सीएचएसएल मेंस का एग्जाम है, या जो सीजीएल का एग्जाम होगा, उन सब के लिए ये चैनल आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो भारत में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? ये क्वेश्चन समझिए, एक तरह से बहुत बार रिपीट हुआ है, सीरियल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस के एग्जाम में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे इस वीडियो का कि आर्टिकल 280 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा फाइनेंस कमीशन। ओके, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका जवाब कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने के लिए अधिकार देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 226 होगा। ठीक है। तो इसको याद आप कर लेंगे, आर्टिकल 226। नेक्स्ट हमारा रिपीटेड वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 में कि आर्टिकल 148। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है। तो आर्टिकल 148 जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो क्या होगा? राइट आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए, एक और जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, आर्टिकल 76, जो कि किससे रिलेटेड होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो यहाँ से 148 हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इससे पहले हमने देखा था 280, ये था फाइनेंस कमीशन से। ये तीन क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक और रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको याद कर लेना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? समान। ठीक है। समान होता है, समान नागरिक संहिता। अब देखिए, समान की बात हो रही है तो इसमें कौन सा नंबर आपको समान दिख रहा है? 39 समान नहीं है, डिफरेंट नंबर है। 40 भी डिफरेंट है, 50 भी डिफरेंट है। लेकिन समान कौन है?
तो ये जो यानी यूनिफॉर्म नंबर कौन है, तो 44 है। तो आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी तो आर्टिकल 44 जो है वो रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको अभी का अभी याद हो गया होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द रीट ऑफ द हाई कोर्ट। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है। तो अभी हमने देखा था कि रीट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 226, ठीक है। रीट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो 226 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। ओके, तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 50 हो जाएगा, और ये एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो आप जानते हैं कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो है हिंदी। तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है, तो ये होगा आर्टिकल 343, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, आर्टिकल 343 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है ना। प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 74 में है। तो ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ओके, कि प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 74 के अंदर में आता है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 17। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, आर्टिकल से रिलेटेड ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि आर्टिकल 17 ये किससे रिलेटेड है, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है आर्टिकल 17। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है विलेज पंचायत की, ठीक है, विलेज पंचायत की। तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड होता है, विलेज पंचायत की बात हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, आपका आर्टिकल 40 से रिलेटेड होगा, ठीक है, आर्टिकल 40। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। ओके, तो कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल 26 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following articles of the Indian Constitution provides protection of life and personal liberty। तो protection of life and personal liberty जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो आर्टिकल 21 हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 21 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। अब यहाँ पर मनी बिल की बात हो रही है, तो देखिए मनी बिल की बात हो रही है, तो मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है, मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल होता है 110। ओके, देखिए जब हम किसी के पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो हम कितना रुपए देते हैं, हम लोग बोलते हैं शुभ शुभ 11 रुपया दे दो, कितना, शुभ शुभ 11। तो 11 रुपया हो गया, यानी कि 1111 हो गया, और क्योंकि मनी है तो यहाँ पे ओ है, तो यहाँ ओ लगा देना है, तो 110 हो जाएगा। हालांकि वैसे आपको याद तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किस आर्टिकल में है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर आपके टिप पर होगा कि आर्टिकल 19 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट की बात हो रही है, तो राइट हमारा जो है
आर्टिकल 19 में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। अब ये भी बहुत बार आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा है, हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में ये रिपीट हो जाए कि आर्टिकल 112 जो है ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए। तो आर्टिकल 112 जो है ये रिलेटेड है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 112। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 61, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ एसएससी का ही नहीं, कोई सा भी एग्जाम का उसमें अगर आर्टिकल से अगर क्वेश्चन आया होगा तो डेफिनेटली है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड होता है, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग से। नेक्स्ट है कि आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इमरजेंसी की बात हो रही है। और यहाँ देखिए इमरजेंसी तो आप जानते ही हैं 352 में है, 356 में है और 360 में है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 352, मतलब हो गया आपका आंसर 352। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर भी सबको मालूम होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होगा, किससे रिलेटेड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 360। अभी हम लोगों ने देखा 352, 356 और 360। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल 360 है और 360 किससे रिलेटेड होता है, तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी एक ही ऑप्शन में है। अगर आपको नहीं भी आता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा या स्टेट इमरजेंसी होगा, तो आप सीधे देखिए ऑप्शन में दिख रहा है आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो यही होने वाला है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है आर्टिकल 360। नेक्स्ट है आपका कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। ओके, राइट टू एजुकेशन ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है हमारा किससे रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A से संबंधित है। नेक्स्ट है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट पॉजेस द पार्डनिंग पावर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए प्रेसिडेंट के पास तो होता ही है पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्ति, गवर्नर्स के पास भी होता है। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 161 में। ओके, राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान शक्ति है, तो क्षमादान जो है ये 161 में मेंशन है। ओके, अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल, डायरेक्ट है यहाँ पर एबोलिशन ऑफ टाइटल, और आप जानते हैं कि एबोलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल में है, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो ये है आर्टिकल 18 में। एबोलिशन ऑफ टाइटल किससे संबंधित है, किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 18 से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आर्टिकल 29 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है कि which article of the Constitution of India mandates the position of a Vice President of India। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर संबंधित आर्टिकल है, तो वो कौन सा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, ये किसमें है, ये है आपका 63 में है। ठीक है, आर्टिकल 63 में मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बाप रे कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, तो 51A के तहत परिभाषित किया गया है। समझ में आ गया, 51A होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। अब ये जो आर्टिकल 26 है ये किससे रिलेटेड है, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा है आर्टिकल 26। ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए, बताइए क्या होगा आर्टिकल 26।
तो राइट आंसर होगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट है आपका कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट गवर्नर हैज पावर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका का अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ये आर्टिकल 213 में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज द राइट टू प्रॉपर्टी बीन शिफ्टेड एज अ लीगल राइट। तो पहले तो आप जानते ही हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक तरह का राइट था, है ना, लेकिन अब ये है इसको शिफ्ट किया गया है लीगल राइट में। तो ये किस आर्टिकल में आएगा? तो 300 ए में आएगा, ठीक है, 300 ए होगा। और ये भी एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, ये किसमें है? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14 हो जाएगा, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये किसमें? आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 371 ए है, ठीक है, 371 ए। इसमें कौन सा, इसमें क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 371 ए जो है वो किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो यहां पर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए यहां पर होता है सेशन समाप्त। ये जो 30 क्वेश्चन थे ना, ये एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था, समझ गए, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था किस एग्जाम का? एसएससी का। ये सब 30 क्वेश्चन जो है ना कम से कम 90 प्लस शिफ्ट में पूछा गया होगा, ठीक है, इतने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में, एसएससी में, चाहे सीएचएसएल में, चाहे सीजीएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, स्टेनो में, कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम होता है एसएससी का उसमें ये सब रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। तो ये 30 के 30 क्वेश्चन जो है आपको टिप पर याद होना चाहिए, जैसे ही आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन वैसा ही आंसर आपका आ जाना चाहिए, वो भी करेक्ट। ओके, बाकी इसका जो पीडीएफ है रिवीजन के लिए टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड हो जाएगा आपको, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। और ये जो टेलीग्राम चैनल है ना एसएससी का, एसएससी क्रैकर्स का, उसको आप जो है ज्वाइन कर लेना। ओके, तो फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।